श्री राम भक्त हनुमान से भला कौन नहीं परिचित है। संसार के दुर्गम कार्यों को भी क्षण भर में सिद्ध करने वाले बजरंगबली के जन्म की कथा अत्यंत ही रोचक है। क्या आपको पता है उनका जन्म एक श्राप का परिणाम था? तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं महापराक्रमी बजरंगबली की जन्म कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आस्था की आवाज में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार की बात है, वानर राज केसरी सूर्य वंदना कर लौट रहे थे। तभी उन्हें उस बीहड़ वन में एक अत्यंत ही रूपवती स्त्री दिखाई दी। उसे देखकर वानर राज को ऐसा प्रतीत हुआ जैसी वो स्त्री स्वर्गलोक की अप्सरा हो। केसरी उस स्त्री से अत्यंत प्रभावित हुए और जैसे ही अपना परिचय देने के लिए आगे बढ़े, वो स्त्री उनकी दृष्टि से कहीं ओझल हो गई। वो अपने महल लौट आए और पूरे दिन केवल यही सोचते रहे कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी और उस भयावह जंगल में क्या कर रही थी। अगले दिन केसरी पुनः सूर्य वंदना करके लौट रहे थे। तभी वो स्त्री उन्हें पुनः दिखाई देती है। आज केसरी ने मन ही मन ये विचार किया कि आज वे उस स्त्री को अपना परिचय देकर ही रहेंगे और अपने मन में उसके प्रति उत्पन्न स्नेह की बात भी कहेंगे। तभी एकाएक केसरी रुक जाते हैं और सोचते हैं, वे स्त्री एक अप्सरा है और मैं एक वानर, आखिर वो मुझे किस प्रकार स्वीकार करेगी। जब केसरी इसी प्रकार से विचार में मंथन कर रहे थे, तभी उन्हें खतरे का आभास हुआ। उन्होंने देखा एक भयानक सिंह उस सुंदरी की तरफ बढ़ रहा था। तभी केसरी ने एक भयानक गर्जना की, जिससे उस सिंह ने केसरी पर हमला कर दिया। इस भयानक लड़ाई में केसरी ने शेर को परास्त कर दिया। यह सब देखकर वो सुंदरी केसरी से काफी प्रभावित हुई, परंतु जैसे ही केसरी की दृष्टि उस सुंदरी पर पड़ी, उसका चेहरा वानर जैसा हो गया। वो दुखी होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। केसरी ने उसके रूप परिवर्तन का कारण पूछा, परंतु वो सिर्फ विलाप करती रही। तब केसरी ने उसे आश्वस्त किया कि वे अब भी उन्हें पहले की तरह सुंदर और आकर्षक लग रही हैं और वे उसे इसी रूप में अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहते हैं। इस पर वो सुंदरी केसरी से और भी ज्यादा प्रभावित हुई। इसके बाद उस सुंदरी ने बताया कि हे वानर राज, मैं स्वर्गलोक की अप्सरा पुंजिकास्थला हूँ। एक दिन मैंने धरती लोक पर विहार करने का विचार किया। मैं यहाँ के दिव्य वातावरण में खो सी गई थी। ऐसे में मुझे यह भान ही नहीं रहा कि किसी स्थान पर एक ऋषि बैठे अपनी साधना में लीन थे। मैंने अज्ञानतावश उन्हें वानर समझ उन पर फल से प्रहार किया, जिसके कारण उनकी तपस्या भंग हो गई। क्रोधवश उन्होंने मुझे ये श्राप दिया कि जब भी मुझे किसी से सच्चा प्रेम होगा तो मैं एक वानरी बन जाऊंगी। तत्पश्चात मैंने ये सारी घटना देवराज इंद्र को बताया और सदा के लिए धरती पर आ गई। और इसी भय के कारण मैं इस वन में जीवन यापन करने लगी कि कहीं मुझे किसी से प्रेम न हो जाए। लेकिन आज मुझे ये आभास हुआ कि नियति के आगे किसी की नहीं चलती। पुंजिकास्थला की कथा सुनकर वानर राज उसे अंजनी नाम देते हैं और श्राप से मुक्त कराने का वचन भी। इसके बाद दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बन जाते हैं। इस प्रकार हंसी खुशी समय बीतता गया। एक बार वानर राज अंजनी को लेकर मतंग ऋषि के पास गए ताकि वे उन्हें श्राप मुक्ति के उपाय बता सके। मतंग ऋषि ने अंजना को श्राप मुक्ति के लिए पंपा सरोवर के समीप नारायण पर्वत पर रहकर 12 वर्षों तक कठोर तप करने की सलाह दी। साथ ही मतंग ऋषि ने अंजनी से कहा कि उन्हें देवताओं का एक मुख्य कार्य भी करना होगा। अंजनी ने वैसा ही किया। वो प्रतिदिन सरोवर में स्नान कर केवल वायु का सेवन करती और भगवान शिव का ध्यान करती रही। अंजना के कठोर तप से शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा, देवी, तुम्हें एक दिव्य बालक को जन्म देना होगा। वो बालक भगवान इंद्र के समान बलवान, वायु के समान पराक्रमी एवं ब्रह्मा के समान वेदों का ज्ञाता होगा, जिनके नाम के स्मरण मात्र से ही शत्रुओं का नाश होगा। इसके बाद स्वतः ही तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी।
और तुम्हारा स्वरूप पहले की भांति हो जाएगा। अब बैकुंठ में विराजमान भगवान विष्णु गरुड़ जी को अयोध्या पहुंचकर उनके कार्य को संपन्न करने का आदेश देते हैं। गरुड़ देव अयोध्या नगरी पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि राजा दशरथ अपनी धर्म पत्नियों के साथ पुत्र यष्टि यज्ञ का समापन कर रहे थे। तत्पश्चात गुरुदेव तीनों रानियों के बीच खीर का प्रसाद वितरण करते हैं ताकि वे विष्णु के छठे अवतार को जन्म दे सके। इसी बीच श्री विष्णु की आज्ञा से गरुड़ दिव्य खीर का कुछ हिस्सा अपने साथ लेकर उड़ान भरते हैं। वे इस पात्र को तप में लीन देवी अंजनी के पास रख अदृश्य हो जाते हैं। देवी अंजनी इसे आशीर्वाद समझ ग्रहण कर लेती है। 9 मास बीत जाने के बाद चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के मंगल दिवस में देवी अंजनी साक्षात रुद्र के अवतार मारुति को जन्म देती है। जन्म से ही मारुति बड़े ही चंचल थे। एक समय बाल्य अवस्था में उनकी दृष्टि सूर्य देव पर पड़ती है, जिसे वे फल समझकर अपना ग्रास बना लेते हैं। के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर अंधेरा घिर जाता है। इंद्रदेव घबराकर मारुति के मुख पर अपने वज्र से प्रहार करते हैं। मारुति अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं एवं उनकी ठुंडी अर्थात हनु टूट जाती है। इससे क्रोधित होकर पवन देव वायु के वेग को रोक देते हैं और ये सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। इस भयंकर स्थिति को देख स्वयं ब्रह्मा भी मारुति की मूर्छा भंग करते हैं, साथ ही उन्हें दीर्घायु एवं अजय होने का वर प्रदान करते हैं। इसी प्रकार सूर्य देव, भगवान शिव, यमराज, देवराज इंद्र, वरुण सभी देवतागण उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस प्रकार मारुति हनुमान जी के नाम से जाने गए। उन्होंने अपने गुरु सूर्य देव से कई सिद्धियां प्राप्त की और एक समय राम सेतु का निर्माण कर रावण संहार को सुगम बनाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, हनुमान जी प्रत्येक युग में अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।